अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश अली है। मैं प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर हूँ, पाकिस्तान अंडर 19 नंबर 1 और मेरे पास 28 टाइटल्स हैं ओवरऑल। और मैं इंटरनेशनल बहुत से मुल्कों में मैं जीत चुकी हूँ। ऑस्ट्रेलियन जूनियर के मेरे पास 2 टाइटल्स है, स्कॉटिश जूनियर के टाइटल्स मेरे पास, हंगेरियन, स्वीडिश एंड साथ साथ नॉर्डिक जूनियर का भी मेरे पास टाइटल है। और मैं पीएसए की भी टॉप 200 की प्लेयर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारिश अली है। मैं प्रोफेशनल स्क्वॉश एथलीट हूँ। मैं ऑल पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 हूँ और मेरे पास अभी तक 18 गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। उसके अलावा मेरे पास 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज़ भी हैं जो इंटरनेशनल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिर अली है और मैं प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर हूँ। मेरे पास अभी तक 24 गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें से 11 नेशनल है और 13 इंटरनेशनल है। और उसके अलावा मेरे पास 6 सिल्वर मेडल है इंटरनेशनल और 1 इंटरनेशनल ब्रोंज मेडल है। और मैं भी करंटली यूरोप नंबर 1 हूँ और एशिया नंबर 1 हूँ अंडर 13 कैटेगरी में, और पाकिस्तान नंबर 2 हूँ अंडर 15 कैटेगरी में। और चूँकि ए स्पोर्ट्स ने हमसे बड़े मज़े के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसका हम जवाब ज़रूर देंगे और हम तीनों मिलकर जवाब देंगे। सो शुरू करते हैं। आर यू गाइस रेडी? Okay, I'm so excited for it. Let's start with how it began. Who picked up the racket first and who caught the squash viewer next? ओके, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। असल में मैं और मेरे भाई ने स्टार्टिंग पहले ली थी, क्योंकि हम जानशेर खान, कमर जमान जहांगीर सर को देखा करते थे। मेरे बाबा खुद एथलीट रह चुके थे, तो उनने हमें एक स्पोर्ट्स में एज अ हेल्दी एक्टिविटी में डाला, ताकि हम ये नेगेटिव एक्टिविटी से दूर रहे, जैसे मोबाइल हो गया, बाकी जो सोशल मीडिया है उनसे दूर रहें। तो बाबा ने चूँकि एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया और हमें स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया। शुरू में तो सही बात को स्क्वॉश मेरे लिए बहुत टफ़ थी, मैं तो कभी कभी जाती भी नहीं थी, क्योंकि बहुत टफ़ रहती थी मेरे लिए। तो लेकिन बाद में जब मैंने अपने भाई को देखा, वो थोड़ा सा अच्छा खेलने लग गया, मैंने भी फिर और मेहनत की, मैं भी थोड़ी बेहतर हुई। तो बाबा ने हमें पोटेंशियल देखा, तो उन्होंने हमें फिर इंटरनेशनल लेवल पर ले गए, जब मैं अपना फर्स्ट टाइटल जीती। और फिर जब इन दोनों ने स्टार्ट किया, मेरे बड़े भाई और महविश ने, तो फिर मानूर ने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मानूर को देख के और इन चारों को देख के फिर मैंने भी स्टार्ट किया सुबह। मैंने ऑफ कोर्स मुझे अपने आप से भी मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, और मैं चाहती थी कि मैं कोई भी स्पोर्ट्स हो जिसमें मैं इन्वॉल्व रहूँ, मैं खेलूँ कूदूँ, बस दौड़ूँ। तो ये लोग ऑलरेडी खेल रहे थे, तो मैं भी कभी कभी जाके खेलती थी, क्योंकि रैकेट बहुत बड़ा आता था मेरे लिए। तो मैं बहुत मुश्किल से शॉट मारती थी, लेकिन मैं शॉट्स मारने से ज़्यादा भागती थी, ये मुझे इतना याद है। तो मैंने भी इनके साथ स्टार्ट किया, और फिर बाद में स्क्वॉश को छोड़ने का कभी दिल नहीं चाहा। So next question है, Dad's role. How big a part has your father played? Coach, motivator, or biggest cheerleader? So Two in one. It's all in one. ऑल इन वन, क्योंकि मेरे बाबा ने हमारे बिगेस्ट सपोर्टर है मेरे बाबा, और रहेंगे एंड तक इंशाल्लाह। और साथ साथ मेरे पेरेंट्स भी, मम्मा थोड़ी सी रिलीजियस वाइज थी, वो कहती थी नहीं नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं, लड़कियों को नहीं इन्वॉल्व कर, स्टडी पे फोकस करो, इनके स्पोर्ट्स में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरे बाबा को हमें एक पोटेंशियल नज़र आ रहा था, उन्होंने बोला था कि मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ बल्कि आगे जाएगी स्पोर्ट्स में। तो मेरे बाबा का ज़्यादा सपोर्ट था, अभी तक सपोर्ट करता है, मतलब ट्रेनिंग के अंदर, टूर्नामेंट्स के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं। हर मैच में वो हमारे पीछे सपोर्ट करते हैं। जब कभी ऐसा होता है कि हम तीनों का मैच डिफरेंट टाइमिंग्स में होता है, या फिर एक ही टाइम पे अलग अलग कोर्स में होता है, तो उनको फिर हम तीनों में से एक को चूज़ करना पड़ता है। या फिर वो ऐसा करते हैं कि कभी मेरा मैच देखते हैं आधा, फिर इसका मैच देखते हैं आधा, फिर उसका मैच, फिर रोटेशन करते हैं। तो सबको कोच भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और इसी तरह जो है तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे खाने का ध्यान, हमारी डाइट का ध्यान, हमारे मैचेस के शेड्यूल, मतलब वो हमारे मैनेजर, कोच और सब कुछ वही करते हैं। बिगेस्ट सपोर्टर है हमारे पास। हाँ, so all in one. Number 3, okay. Family journey. What's one moment with your dad that still makes you emotional or proud? एक मोमेंट मुझे याद है, जब मेरा एक इंडियन लड़की के साथ मैच था स्कॉटलैंड में, और वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं फर्स्ट, मेरा सेकंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट था मेरे बाबा के साथ। बाबा के साथ मेरा फर्स्ट था। हम गए, और स्कॉटलैंड में मेरा फर्स्ट राउंड ही इंडियन की प्लेयर था, जो कि टॉप सीड थी, और मेरी कोई सीडिंग नहीं थी। सो आई वाज मैं थोड़ी वो भी थी, आई वाज स्केयर्ड अ लिटिल बिट, और प्रेशर भी बहुत था कि इंडिया के साथ मैच है, व्हाट विल आई डू ना। तो मेरे बाबा ने पीछे से खड़े हुए थे, बल्कि इन दोनों का वहाँ दूसरे क्लब में मैच था, वेन्यू में मैच था।
और हम जो है तो मेरे मैच के बाबा, क्योंकि मेरा टफ मैच था और पाकिस्तान का नाम मुझे रोशन करना था, तो उसमें मेरे बाबा मेरे लिए सपोर्ट, इवन मैं शुरू एक फर्स्ट गेम हार गई थी, उसके बाद मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं सोचा मैं क्या करूँगी, लेकिन मेरे बाबा ने पीछे से बोला कि कोई नहीं बच्चा, आप खेलो, अपना खुल के खेलो, कोई डरने की बात नहीं है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। कैसे कोई खड़ा नहीं है, मैं खड़ा हूँ आपके पीछे, मैं सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ, आप खेलो अपना। मुझे अभी भी देखिए गूज़बम्स आ रहे हैं। तो फिर जब मैं अंदर गई तो मैं वही मैच 3-1 जीती हूँ, एंड दैट वाज द बिग मोमेंट फॉर मी। और मेरे लिए तो मतलब मुझे पापा बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मैं पापा की फेवरेट हूँ, तो पापा तो मेरे लिए मतलब कहती हूँ हर एक मैच के लिए बैठे होते हैं। और एक मेरा मैच था जो मेरा फर्स्ट इवेंट था स्कॉटलैंड में, जैसे उसने कहा, तो उसमें मेरा सेमीफाइनल मतलब थर्ड पोजीशन मैच था, और वो मैं 3-2 58 मिनट्स का मैच खेल के जीती थी, और फिर मैं रो रही थी, जीत के रो रही थी। तो फिर मेरे पापा हक किया था, वो सबसे बेस्ट इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मेरे लिए था जब मैं यूएस जूनियर जीती, जो कि अभी तक मेरा सबसे बड़ा इवेंट है जो मैं अपने नाम कर चुकी टाइटल। और क्यों उस टाइम मम्मा पापा दोनों थे, तो मैं जैसे ही जीती, मुझे यकीन नहीं आया था कि मैं जीत गई। मैं चाहती थी कि मैं रोऊँ, मैं खुश हूँ, मैं क्या करूँ। आई वाज़ सो कन्फ्यूज़। और उसी टाइम जब पापा कोर्ट के अंदर आए, बाबा मम्मा दोनों ने मुझे गले लगाया। फिर मेरी सारी मेरे जो टेंशन थे, मैच का प्रेशर था, सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मैंने सजदा किया। सो द बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच कामा खान, व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस और फनीएस्ट लाइन ही हैज एवर गिवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग? कामा सर फ़नी तो बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत अच्छी कोचिंग करते हैं। और हम जब से K2 स्क्वॉश में गए कामा सर के साथ, तो हमारी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो वो फ़नी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे उनकी कोई ख़ास लाइन याद नहीं है। और एडवाइस उनने ये दी थी कि हम लोग मतलब उनने भी कहा कि हमें बहुत सारा पोटेंशियल है, और हम लोग कभी भी स्क्वॉश ना छोड़े और अपना बेस्ट गेम दे, और इंशाल्लाह हम लोग इजिप्शियन से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। वो बहुत हमें मोटिवेट करते हैं। वो फ़नी भी है, स्ट्रिक्ट भी है, दोनों को बैलेंस रखते हैं। जब भी हमारा मूड ऑफ होता है, या फिर मेरा ख़ास करके जब उससे गेम नहीं खेली जाती, या फिर कभी मेरा दिन नहीं होता खेलने वाला, तो फिर सर बहुत चीयर अप करता है, कहता है इट्स ओके, मतलब कभी मैं मैच हार जाऊँ, तो वो मोटिवेट भी बहुत करते हैं। हर दिन हमें ज़्यादा लेक्चर्स दे रहे होते हैं, कैसे उनने अपनी स्क्वॉश की और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे हमें अपना स्क्वॉश पे फोकस करना चाहिए। तो कामा खान आई थिंक जब से हम K2 स्क्वॉश गए हैं, हमारी गेम बहुत अच्छी हुई जा रही है। हम बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे डेडिकेशन के साथ। तो स्पेशल थैंक्स मैं उन्हें कहूँगी, K2 स्क्वॉश को कहूँगी। और कामा खान आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोच। अभी तक मेरे पास बहुत सारे कोच थे, सब कोच अच्छे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक कामा खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। Okay, so next question, sibling chaos. Who is the most competitive and who is the biggest drama queen on court? Okay, so drama queen, वो मैं कहती हूँ कि महानू नहीं सैरिश, दोनों है। ये दोनों लड़ते बहुत ज़्यादा है। ओके, ये दोनों बहुत लड़ते हैं कोर्ट में। मैं जो ना बीच में, हाँ कोर्ट में, बाहर हम बहुत फनी, कोर्ट के अंदर ये लोग लाइक लड़ते हैं, मैं बीच में फंस जाती हूँ, कहती हूँ अब मैं किसका साइड लूँ, और बाबा इसका साइड ले तो मैं इसका साइड ले लेती हूँ मैं। लेकिन ये दोनों बहुत शरारती है, बहुत लड़ते हैं। और मानूर जब अच्छा नहीं खेलती तो फिर वो रोने लग जाती है। तो ड्रामा कोई हुआ क्या करती है? ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं रोती। मैं सिर्फ खुद पे मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं अच्छा नहीं खेल रही होती, तो मैं खुद को मोटिवेट कर रही होती, मैं बाहर आती हूँ। मुझे कोर्ट के अंदर गुस्सा आता है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ खुद को। सिर्फ प्रैक्टिस में मैं गुस्सा बढ़ती हूँ, ये फिर मैं गुस्सा नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये है कि सरिश थोड़ी बहुत चीटिंग करती है हमारे, पेरिस चीटिंग करती है, तो मानना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव मुझे लगता है यही है, क्योंकि यही चाहती है कि जीत के दिखाए बस। चाहे प्रैक्टिस हो चाहे कुछ भी हो, उसे जीतना होता है। हंस रही है इसमें है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फनी फैक्ट, एवर सेलिब्रेटेड टू अर्ली और टोटली मिस द इजी शॉट? ऑब्वियसली एवरी डे, सारे दिन हमें, मैं मैच खेलती हूँ, इजी शॉट मिलती है, मैं उस पर 10 मार देती हूँ। अगेन मिस्टेक, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। तुम लोग बताओ। मैंने कभी सेलिब्रेट अर्ली नहीं किया, क्योंकि पता होता है कि अर्ली सेलिब्रेशन अच्छी नहीं होती। हाँ, बहुत लोगों को देखा है फेल होते हुए। मैंने बहुत अर्ली सेलिब्रेशन की थी, मेरा फाइनल था और मैं 2 लव अप थी। मैंने कहा बस मैं तो इजी 3 लव जीत जाऊंगी। अभी बस मैं चिल खेल रही हूँ, वहाँ से 2 ऑल हो गया और मैं 3-2 हार गई। फनीएस्ट ट्रैवल मेमोरी विद डैड या मिस फ्लाइट, फूड मिक्सअप्स, होटल केओस, अच्छा
एक किस्सा वो स्कॉटलैंड वाला किस्सा और एक मेरा किस्सा है। मेरी जो फर्स्ट यूएस जाना था यूएस जूनियर के लिए। अब मेरे साथ टीम भी थी, मेरे कोच भी थे और मैं भी थी। लेकिन ये था कि मेरी हमने जो है ना फ़्लाइट अलग से बुक की थी, लेकिन साथ ही हम थे। तो मैं गई, अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैंने कोच को बोर्डिंग पास दी। मैंने बोला सर ये रहे, मेरी टाइमिंग बता दें मुझे कब जाना है बोर्डिंग टेस्ट। सर ऐसे करके देखा भी नहीं, ऐसे करते आ जाओ आप हमारे साथ हो, हमारे साथ जाना। पूरे 8 घंटे गुजर गए। जब ये लोग बोर्डिंग के पास गए तो मेरी फ़्लाइट 2 घंटे बाद थी। मतलब जैसे ही हम उतरे कतर में, हमारी 2 घंटे बाद फ़्लाइट थी और मुझे 8 घंटे वेट करना, उसके बाद मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। फिर मैं पूरी रात, सुबह के 8 बजे मेरी फिर फ़्लाइट थी, मैं पूरी रात एयरपोर्ट में बैठी हुई थी ऐसे करके। और तुम लोग बताओ, तुम लोग का किस्सा? आई थिंक हम दोनों का एक साथ था, याद है हमारा 2 बार हुआ ऐसा। एक बार जब हम लोग ऑस्ट्रेलियन जूनियर खेलने जा रहे थे, तो हम बाबा और मैं उसके बगैर जा रहे थे, हम लोग किसी और टीम के साथ जा रहे थे, वो भी ऑस्ट्रेलियन जूनियर खेलने जा रहे थे। तो हम लोग मज़े से हम लोग जब कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, तो हम लोग कतर पहुँचे। हाँ, आई थिंक हम लोग दोहा में हम लोग स्टे था हमारा, हम लोग 2 घंटे का। रिलैक्स बैठे हुए थे और जब वो कोच भी रिलैक्स बैठा हुआ था जो नेवी की टीम को लेकर आया था, तो बस हम लोग सारे रिलैक्स बैठे हुए थे। जब देखा तो फिर जो है ना, वो एयरपोर्ट के इस कोने नहीं, एयरपोर्ट के लास्ट कोने में वो हमारी फ़्लाइट थी और फिर हम लोग भाग भाग के स्प्रिंटें मार के बस से दूसरी जगह में जाकर, वो बस भी स्लो जा रही थी, लास्ट मोमेंट पे हम लोग पहुंच गए थे। वो बोर्डिंग बंद करने वाले थे। और होटल का ये हुआ था, हम स्कॉटलैंड फर्स्ट टाइम गए तो हमें होटल नहीं मिल रहा था, इतनी सर्दी थी, हम फ्रीज हो रहे थे। हम बाबा ने उस टाइम बहुत स्ट्रगल की, वो होटल्स ढूंढ रहे थे और बहुत महंगे भी थे होटल, तो उस टाइम भी बहुत। बाबा ने हमें मतलब हम खेलने गए थे, वहाँ पर हमें बिठा दिया, कहता मैं देख के आता हूँ। जब हम आए तो बाबा बिल्कुल मतलब थे कि गीले सा जा रहे। हाँ, और बारिश भी हो रही थी और उस टाइम मतलब ऐसा मोमेंट था कि उस टाइम बाबा ने स्ट्रगल की थी। हाँ, बट ये था कि हम होटल नहीं ढूंढ पाए। आप फिर से ढूंढ पाए प्लीज। ओके, pre-match ritual, any lucky child or group fist bump or secret Ali power scored, okay. अली और खुद पापा के सॉन्ग से सुबह अच्छा जब हमारा मैच होता है, पहले हम बहुत मतलब प्रेशर में होते हैं कि मैच है, तो बाबा ने एक आइडिया निकाल लिया ना कि अब करना क्या है बच्चों के साथ। तो सुबह मैच से पहले गाने लगा लेते हैं मज़े से, जाने से पहले 2 घंटे पहले सॉन्ग्स लगा लेते हैं, वो भी अपने ज़माने के। अपने ज़माने के बहुत मतलब उठाने से पहले के सॉन्ग्स लगाते हैं। हम लोग ऐसे एक सॉन्ग मुझे याद हो गया है। तो हम बहुत हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, हम आपस में भी ज़्यादातर गपशप लगाते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे का मतलब बहुत एंजाइटी होती है, मैच का प्रेशर होता है, तो वो ज़्यादातर हाफ तो चला जाता है। फिर मैच से 30 मिनट्स 40 जब वार्म अप करते अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते, तीसरा मतलब तीनों एक दूसरे के साथ बैठे होता है, गपशप लगाते हैं, या फिर ये हमारी ओपोनेंट देख के आ जाती है, ये या मैं देख के आ जाती हूँ, कहती हूँ ऐसे खेलना है। सो हम मतलब इस तरह बहुत कोऑर्डिनेट करते एक दूसरे के साथ, एंड दैट्स अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच गाइस। Training life. Who takes training most seriously and who takes in extra breaks? जब भी मैं मानू को कहूँ कि कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, एब्स वर्कआउट एक्स्ट्रा करते हैं या फिर जो है ना स्प्रिंट एक्स्ट्रा मारते, कहती बस खुद से चीज़ें ना डालो, ऑलरेडी हम लोग बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। ये खुद से कोच बनी होती है तो मुझे उस पर गुस्सा आता है कि ये क्यों मतलब एक्स्ट्रा डाल रही है। ऐसे नहीं, फिर मैं आखिर में करती हूँ, ये आदत है, मैं आखिर में करती हूँ। इसको मैं शुरू से कहती थी कि हम लोग एब्स वर्कआउट करते, कोर स्ट्रॉन्ग करते। फिर जब ये कामा सर के पास गई तो उन्होंने से यही कहा कि तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें कोर पे फोकस करना है। हमेशा जो है ना बचती रहती थी, इधर उधर जाती थी, कोर नहीं करती थी मैं। और मेरा ये है, मैं सीरियसली लेती हूँ, लाइक मेरा फुल लाइक आवर होता है लाइक ट्रेनिंग का। बट ये है जब मुझे कोई इंजरी होती है या मुझे अपनी बॉडी ऐसे फील लगती है दैट आई कैन नॉट डू इट एनी मोर, तो मैं तब छोड़ देती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू ट्रीट माई सेल्फ एंड माई बॉडी, और कितनी ट्रेनिंग मुझे करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। सो या मैं अपने ऊपर लोड नहीं डालती ज़्यादा, ट्रेनिंग के लिहाज से लोड डालती हूँ। और मानो डाइट में भी बहुत चीटिंग करती है। एक्सक्यूज मी, यस ट्रू, ये चॉकलेट अभी वो ये चॉकलेट्स लेकर आई थी अपने लिए। ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इसमें, ये दोनों लेते हैं, चीटिंग करते हैं डाइट में भी। ऑफ कोर्ट फन, ओके। Who hogs the Wi-Fi? Who eats the last fries? And who is the peacemaker? ओ
तुम दोनों ज़्यादा रहते हो, ओह यस, ओके ओके। हमारी टेस्ट बनती है। कभी ये दोनों लड़ती है तो मैं सब कुछ ठीक करती हूँ, और कभी हम दोनों लड़ते हैं तो ये ठीक करते हैं। हम दोनों वैसे नहीं लड़ते। और वैसे खाने में यह है कि मानूर को मतलब बहुत फूडी है, मतलब अच्छी बात है कि फूडी दिखती नहीं है बट है फूडी। फूडी मैं लग रही होंगी, मैं ये उसके साथ में ये फूडी है। तो इसको मतलब खाने का तो एंड में भी यही कहती है चलो आ जाओ ये खाते हैं, फास्ट फूड खाने चले जाते हैं, ये वो, तो ये करती है। और बाकी पीस मेकर जो दो लड़ते हैं उसके बीच वाला हमेशा पीस मेकर होता है। ये कोई भी पीस मेकर बन सकता है। जब भी दोनों की लड़ाई या दोनों की या फिर दोनों की, ये तो आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती है, लेकिन सैरिश बीच में मसाले डालती है। वो पीस मेकर नहीं है, वो केओस मेकर है, वो मसाले डालती है। कहती मैं तो न सेट मुझे कभी वो कर रही थी, मैं खा रही कभी इसको। ओके व्हाट नेक्स्ट? अच्छा ये है सिग्नेचर शॉट, योर ट्रेडमार्क मूव दैट लीव्स इवन योर सिस्टर्स टर्न। नरिश की नेक नरिश की नेक, क्योंकि उसे सर्विस थोड़ी सी इजी करो बस। नरिश की नेक। और मैं ब्लॉग भी बहुत करती है। ओह माय गॉड नो, नहीं करती ये बात तो यार, ये बात यार और हमारे साथ करती है। हाँ, इनकी स्मार्ट बनाना करती मतलब स्पॉन्सर है ना। मानो आई थिंक सैरिश की टाइपिंग अच्छी है, सैरिश की क्विकनेस अच्छी है, बॉल पिकिंग अच्छी है। और मेरी आई थिंक मेरी चेकर मोस्ट आगे है। नो जब तुम स्ट्रेच करके बॉल उठाती हो, हाँ ये वेरी गुड, इसकी स्ट्रेच बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मानूर की आई थिंक ड्रॉप्स बहुत अच्छा है, कि इसका जितना मैं मैच देखती हूँ ये ड्रॉप बहुत अच्छा मारती हूँ मैं। मानूर वो आगे की शॉट्स अच्छी है, वो आगे तो गिरती है। हम एक दूसरे से खुद सीखते हैं कि क्या क्या अच्छी, तुम तीनों की डिफरेंट चीज़ें अच्छी है। बिल्कुल लाइक मैं ऐसे सारे मानूर आगे शॉट्स बहुत एक्यूरेट मारती है और मैं पीछे ज़्यादा अच्छा खेलती बॉल को चला। लाइक ये अलग है बस Roma like okay, sibling showdowns. Okay, sibling showdowns when you face each other, all business or playful trash talk. Oh my god. जब तुम एक दूसरे के साथ सब आमने सामने जब हमारा मैच होता है तो हम ज़्यादातर एक दूसरे को स्पेस देते हैं अपना, कि वो लोग मतलब मैं ओपोनेंट तो है वो ऑब्वियसली, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को मैच से पहले स्पेस दें, मैच के बाद हम लोग एक साथ बैठ के गपशप सेम और सिस्टर। बट ये है कि जब लाइक इन दोनों का ज़्यादा मैच आता है, मेरे साथ ना हम तो सिर्फ फ्रेंडली खेलते हैं हाँ, लेकिन इन दोनों का जब भी मैच आता है तो ये लोग लाइक मैच से पहले घंटा मतलब गपशप मार रहे थे एक दूसरे के साथ, खाने वक्त ब्रेकफास्ट के टाइम अच्छी खासी वही गपशप लेते हैं, हम दूसरे के साथ मजाक करते हैं जीतेगी, भाई वहाँ से कॉल कर लेते कहते हैं आज सैरी जीतेगी मुझे पता है, मम्मा कॉल करी आज महानूर जीतेगी मुझे पता है। तो मैं जो ना दोनों साइड की, हमारा ये है कि जब इनका मैच होता है बाबा और मैं जो ना मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सैरी के साथ, मैं कहती हूँ मैं महानूर के साइड पे हूँ, तो ये बहुत एक मज़े की चीज़ है। और फिर मैच के बाद लाइक स्पेस हम एक दूसरे को देते हैं, मैं ना इसके पास जाती अगर ये रोती है या फिर मैं तो रोते नहीं है, बट लाइक वो एक होता है ना कि या आई लॉस्ट, सो वो एक टाइम मिलना चाहिए, आधा घंटा या मे बी अ डे, सो वो हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं राइट। उसके बाद दैट्स नॉर्मल, फिर हम दोबारा लड़ने झगड़ने स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मजाक उड़ाते हैं कि मैच में कितना गंदे शॉट मारे। हाँ ये था ओके। फेवरेट विन, व्हिच टाइटन स्टिल गिव्स यू चिल्स एंड व्हाई? ओके शुड आई स्टार्ट फर्स्ट? श्योर ओके मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा सबसे जो ये वाला मूवमेंट था वो था ऑस्ट्रेलिया में, जब किस्सा ये था कि मेरे पेरेंट लाइक बाबा का वीज़ा नहीं लगा था, सो हम अकेले हम तीनों गए थे विद अ कोच आई थिंक, लेकिन ये था कि वो कोच दूसरे प्लेयर के साथ गए, तो हम तीनों अकेले ही थे, आप यही समझ गए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। और ये था कि हमारे मैच एक का वहाँ मैच होता था, एक इस कोर्ट में होता था, मेरा अलग होता था, तो वो एक बहुत हमने टफ़ टाइम लाइक टफ़ मैच गुजारा था, टूर्नामेंट गुजारा था। और उससे मेरा एक मैच आया था मलेशिया की बहुत अच्छी प्लेयर के साथ, सेमीफाइनल और था, वो टॉप सीड लड़की थी, उसके साथ मेरा सेमीफाइनल आया था। सो मेरी सीडिंग इतनी खास नहीं, क्योंकि मेरे पहले टूर्नामेंट्स थे, तो वो मोमेंट मुझे अब भी याद है जब मैं कोर्ट के अंदर गई और फिर मैं एक जज्बे के साथ गई थी कि मैं डरी भी हुई थी, मैं शो नहीं कर रही थी, और मेरी बहन का वहाँ मैच था, वो लोग नहीं आए थे दोनों, तो मैं अकेली थी बिल्कुल, और मुझे बाबा और मम्मा की भी याद आ रही थी।
तो कोर्ट के अंदर जब मैं गई सो आई वाज अ लिटिल बिट लाइक स्केयर, लेकिन मैंने फाइट की। 1-1 हुआ हमारा। वो मुझसे 2-1 अप थी, लाइक इफ़ शी विन लाइक 1 गेम तो वो जीत जाती मुझसे। लेकिन जब वो 2-1 अप थी, उस टाइम जब मैं बाहर निकली हूँ तो मेरी बहनें आ गई। जब मेरी बहनें आई हैं सो दे सपोर्टेड मी, और फिर इन लोगों ने, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा इतना मैं दूर आई हूँ पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, मैंने बोला मैं इस तरह नहीं हार सकती, मैं इस तरह बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकती। तो मेरी बहनों ने मुझे ये बोला कि डोंट गिव अप नाविश, यू कैन डू इट। तो मैं जब कोर्ट में जज्बे के साथ अंदर गई हूँ और वो गेम मैंने निकाली, फिर 2-1 हुए। लास्ट गेम में मैं 8-9 समथिंग डाउन थी मैं। वहाँ से मैंने कम बैक किया, 9 ऑल किया। जब 9 ऑल किया तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा नो मैविश, यू कैन नॉट गिव अप, यू हैव टू डू इट, तुम कर सकती हो, पाकिस्तान के लिए करना है और 2 पॉइंट्स है, यू कैन डू इट। सो मैंने वो इतनी जान मारी दैट आई विन दैट मैच। और मैं जब बाहर निकली तो मुझे व्हील चेयर में लेकर गए थे, बिकॉज आई जस्ट इंजर माई बोथ ग्लूट्स एंड मसल्स। तो मुझे लिटरली व्हील चेयर के में बाहर लेकर गए थे कि मैं वो मैच जीती। मैं फाइनल भी एक दिन रेस्ट के बाद में जीत गई थी, बट दैट वाज लाइक, अभी मुझे चल रहा है, दैट वाज लाइक द बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी। आई थिंक फॉर मी यूएस जूनियर के बाद एशियन जूनियर जो कि मैं अभी रिसेंटली खेली, मैं जीती नहीं अनफॉर्चुनेटली, जिसका मुझे अभी तक जो है तो क्या कहते हैं उसे, दुख है बिल्कुल। सो लेकिन मैं वो मेरी, क्योंकि एशियन जूनियर बहुत बड़ा टाइटल होता है एशिया का और उसे जीतना बहुत बड़ी बात है, जो मैं नहीं कर पाई, लेकिन इट्स ओके। तो ऐसा हुआ कि मुझे तो खुद से मैं मेहनत करके बहुत आई थी केडू स्क्वाड से कामा सर के पास। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई, कोरिया में था, तो हम लोग खेले, मैं फर्स्ट राउंड जीती, सेकंड राउंड मेरा आया आई थिंक हांगकांग की प्लेयर के साथ, जो मैं बहुत अच्छे स्कोर से जीती, जो कि हांगकांग की प्लेयर्स आजकल बहुत अच्छा जा रही है और बहुत अच्छा खेलती है। तो मेरा क्वार्टर फाइनल आया इंडिया से, जो पिछले साल वही क्वार्टर फाइनल हार चुकी थी। इस बार मैं क्वार्टर फाइनल उसी से तो नहीं, कोई दूसरी प्लेयर थी, तो उससे मैं 3-0 जीती, जो मैं उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा फेयर था कि मैं पिछले साल हार गई थी क्वार्टर फाइनल्स में और इस साल मुझे दोबारा वही नहीं रिपीट करना। तो उसके बाद मैं सेमीफाइनल्स खेली मलेशिया नंबर 1 से, जो कि बहुत अच्छी प्लेयर है, और जो है तो उससे भी मैं 3-0 जीती, 3-0 जीती, राइट, मैं 3-0 जीती। सो फिर मैं फाइनल में आई, मेरी ओपोनेंट थी चाइनीज़, जिससे मैं यूएस जूनियर में जीत चुकी थी। तो मुझे हारना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा नथिंग, गेम प्लान और ख़राब हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई थी, क्योंकि पहली गेम में जीती, फिर 1 ऑल हुए, फिर दूसरी गेम वो जीती, फिर 2 ऑल हुए, मैंने 2 ऑल कर दिया। तो उसके बाद लास्ट गेम में गेम प्लान, आई थिंक लास्ट गेम में मुझे गेम प्लान चाहिए था, मैं उसे बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने अपना फुल नहीं दिया। तो उसके बाद से दिन जितने भी टूर्नामेंट्स खेले, मैं जो था अपना फुल देती हूँ, चाहे मैं हारती हूँ जीती हूँ। तो फिर लास्ट गेम में ऐसा हुआ कि मैं 10-8 अप थी, आई थिंक 10-9 अप थी, उसने फिर 10 ऑल कर दिए और 12-10 वो जीती मुझसे, और उसके बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हार गई। तो मैं 1-2 मिनट तो मुझे रियलाइज़ होने फिर लगे कि हाँ मैं हार गई, तो क्योंकि बहुत बड़ा टाइटल था और जो कि मुझसे वो चांस मिस हो गया। आई थिंक 10 से मैंने भी बहुत बड़ी बात। आई थिंक मैं अर्ली सेलिब्रेट करी, मैं लूज हो गई थी, बिल्कुल। मे बी दैट्स What about you? मेरा वो मलेशिया से मलेशिया जूनियर बहुत अच्छा था, जिसमें मैंने फर्स्ट राउंड 3-1 किया था, सेकंड राउंड 3-2 किया था, फिर सेमीफाइनल्स मैंने 3-2 किया था। तो बहुत ज़्यादा क्लोज थी पूरी, लाइक मलेशिया के सारे प्लेयर्स सब जगह भरी हुई थी मेरे मैच के लिए। 3-2 बहुत क्लोज मैच हुआ, लाइक मैच के बाद हम दोनों बैठ गए थे, तो वो सेमीफाइनल मैंने बहुत अच्छा जीता था, जो मेरा बेस्ट मैच। ओके, सो आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए। ओके, ड्रीम कोलैब, ओके दिस वन इज गुड वन। इफ यू कुड प्ले डबल्स विद अ सेलिब्रिटी और क्रिकेटर, who would it be? Yes, I think I'm gonna play with Imran Khan. Okay, Imran Khan. It's not a sport. play. No, with celebrity and cricketer. Okay, yeah, That's what I'm saying. It's Imran Khan. I think cricket is. I would choose Imran Khan, but he cannot play. I think Wasim Shah और बाबर आजम में भी. Yeah, we never watch cricket, लेकिन जो प्लेयर्स को जो दिखता है, हाँ प्लेयर्स को जानते हैं. Okay, last question. 3 words. Okay, describe the Ali sisters as a team. Ready, steady, go. 3 words. I think Ali Sisters is our team name. 3 words. Okay. Okay, 3 words.
Fun, serious, and Nice. hard workers. Yeah. I think for me, Three makers. History makers. Let's say history makers, 3 words use कर दें, 3 words. History makers, hard workers, and Siblings. Yeah, siblings. Yeah, trials. sibling bond. I think something like that. All come 3 words. I would say the same. No, different. ओके आई थिंक जो भी हमारे साथ रहता है हम तीनों के साथ तो वो हमेशा ही हंसता है और उनको हम हर टाइम जोक्स सुनने को मिलते हैं और जो भी हमारे साथ होता है हम उसको बहुत एंटरटेन रखते हैं क्योंकि हम आपस में भी एक दूसरे के पीछे ज़्यादातर जोक्स करते हैं सो आई वुड से 3 words आर वी आर फनी हार्ड वर्किंग एंड फ्रेंडली बस आई थिंक फ्रेंडली दैट्स इट Yeah, I think so. This is. Thank you so much. we're done with the question. इन दी एंड मैं थैंक यू कहना चाहूँगी ए स्पोर्ट्स को जिन्हें हमें इतने मज़े के क्वेश्चंस दिए और हम बहुत हंसे हैं और साथ साथ प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब देयर चैनल एंड दिस वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग भी हमारे साथ ये वीडियो देख लो एंजॉय करें हम भी देखेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज़